अच्छा, पुलअप मतलब क्या होता है? खिंचाई करना होता है ना। द सुप्रीम कोर्ट पुल्ड अप गुजरात कॉप्स, गुजरात पुलिस, यानी सुप्रीम कोर्ट ने निंदा की, क्रिटिसाइज किया किसको? गुजरात पुलिस का पुल अप। हाँ, पुल आउट ऑफ, पुल्ड आउट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ओपन, क्या मतलब है? हाँ, ऑस्ट्रेलियन ओपन owing to an injury, क्या मतलब है? वो विड्रॉ कर लिए, विड्रू। विड्रॉ मतलब क्या होता है? अपने आप को वापस लेना। विड्रॉ ट्रांजिटिव वर्ब भी है और इनट्रांजिटिव वर्ब दोनों है। ही विड्रू फ्रॉम द कंपटीशन, वो कंपटीशन से वापस ले लिए। विथ स्टैंड क्या होता है? विथ स्टैंड मतलब है ठीक है, रहना, सहना, झेलना। इट वोंट विथ स्टैंड रैपिड विंड्स, क्या मतलब है? तेज हवाओं के प्रभाव को ये झेल ना पाएगा। स्टैंड योर ग्राउंड का मतलब क्या है? हैं? हाँ, अपनी बात पर टिके ना। लूज ग्राउंड का मतलब क्या होता है? पराजय झेलना, कमजोर होना, है ना। इंडिया हैज लॉस्ट ग्राउंड इन द आफ्टरमाथ, इन द आफ्टरमाथ ऑफ दिस इंसिडेंट, क्या मतलब है? इस घटना के बाद की जो स्थिति है उसमें भारत थोड़ा क्या हुआ है, उसकी कमजोर हुआ है, थोड़ा कमजोर पड़ा है ना। पुल इन मतलब क्या होता है? हैं? साइड में गाड़ी खड़ी करना, गाड़ी रोकना, स्टेशन में आना, ट्रेन का स्टेशन में आकर रुकना, आकर रुकना। एज द ट्रेन पुल्ड इन, पुल्ड इन का एक एग्जाम्पल सेंटेंस देखिएगा। ऑन द प्लेटफॉर्म है क्या? एज अ ट्रेन पुल्ड इन ऑन द प्लेटफॉर्म, पीपल रोकने के लिए ना, ट्रेन वाला बताओ। पीपल mobbed the gates, हैं? As the train pulled in on the platform, people mobbed the gates of the wagons.
तो वेगन मतलब क्या होता है? डिब्बा होता है, डिब्बा के लिए 3 वर्ड बताओ तो। कैरेज, और बताओ, और बताओ। कोच, बोगी, और बताओ। कार, है ना? कैरेज, कोच, बोगी, वैगन। समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा क्या आ रहा है? सबका मतलब होता है वो डब्बा, है ना, जिसमें बैठते हैं, ट्रैवल करते हैं, है ना? इप्स एंड बट्स का मतलब क्या होता है? संशय, या इला हवाली, इला हवाली। इप्स एंड बट्स मतलब क्या होता है? संशय, हिला हवाली। चलो इप्स एंड बट्स की एंट्री निकालो। हाँ, विथ सो मेनी इप्स एंड बट्स, तो इतने सारा उसमें क्या है अभी? संशय है, है ना, ऑब्स्टेकल्स हैं। उसको देखते हुए अभी हमें इंतजार ही करना बेहतर है। ठेला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, जिसमें सामान बेचते हैं? CRT, काट। बिग बाजार में जाते हो, जिसमें सामान रख के ऐसे चलाते हो, उसको भी क्या बोलते हैं? काट। और बैलगाड़ी जिसको खींचता है वो क्या है? काट। समझ नहीं आ रहा है? तीनों क्या है? काट। अमेजोन पे जो डालते हो, किसमें डालते हो? काट में। समझ में ना? तो ठेला है जिसमें इकट्ठा सामान रखते हो, काट, CART। फ्लिपकार्ट, चेंज करना, पलटना। तो क्या है ना, सामान ऐसे ऐसे देख सकते हो ना, उंगली से ऐसे, फ्लिपिंग थ्रू योर फिंगर्स। फ्लिप थ्रू द चैनल होता है कि नहीं? चैनल बदलता है, उसको क्या बोलते हैं? ऐसे ये शिफ्ट मतलब क्या होता है? शिफ्ट थ्रू द चैनल्स। चैनल्स क्या करना, बदलना। शिफ्टिंग होता है चालना। ऐसा EFT शिफ्ट, देखो, चलनी से आटा चालते हो ना। शिफ्ट मतलब चालना भी होता है, आटा वाटा चालते हैं ना, शिफ्ट। एक SHIFT होता है। शिफ्ट मतलब क्या होता है? उसको स्थानांतरित कर देना, यहां से उठा के वहां कर देना, शिफ्ट। शिफ्ट थ्रू पेजेस। कोई चीज ढूंढ रहे हो, किस पेज पे था, किस पेज पे था, तो यू आर, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर शिफ्टिंग थ्रू द पेजेस, बिकॉज यू वांट टू फाइंड समथिंग कंटेंट इन दैट बुक, बट यू आर नॉट श्योर ऑन व्हाट पेज। समझ आ रहा है? पेज नंबर 22 पे आओ, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? टर्न टू पेज 22, और ओपन एट पेज 22। यू विल फाइंड इट ऑन पेज 22। आपको ये पेज 22 पे मिलेगा, यू विल फाइंड इट ऑन पेज 22। 22 नंबर पेज खोलो, ओपन एट पेज 22, टर्न टू पेज 22। समझ में आ रहा ना? डिस्पेंस विथ समथिंग, क्या मतलब है? डिस्पोज ऑफ क्या होता है? गेट, गेट रिड ऑफ, से छुटकारा पाना। डिस्पोज ऑफ मतलब बेच देना भी होता है ना, है ना? कोई चीज चीप है कि अफोर्डेबल है? बताओ भाई, ये सही है और ये गलत है। चीप मतलब क्या होता है? खराब, सस्ता है, खराब क्वालिटी का। अफोर्डेबल मतलब हम्म, यह तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। द इट विल कॉस्ट यू डियर। डियरली देखो तो वर्ड है, एडवर्ब का काम कर रहा है। इट विल कॉस्ट यू डियरली, है ना?
वहां सोना सस्ते में मिलता है। बोल भाई, वहां सोना सस्ते में मिलता है। गोल्ड इज सोल्ड चीप की चीपली है। दोनों सही है पगला। ये इनफॉर्मल इंग्लिश है, ये फॉर्मल इंग्लिश है। ज्यादा अच्छा कौन है इसमें? चीपली। इसमें ज्यादा अच्छा कौन है? डियरली। है ना, समझ में? वहां सोना सस्ते में मिलता है। मैक्सिमलिज्म और मिनिमलिज्म क्या है भाई? जितना ज्यादा से ज्यादा कर सको अच्छा है, ऐसा विचार मैक्सिमलिज्म है। और जितना कम से कम कर सको उतना अच्छा है, क्या है? मिनिमलिज्म। समझ में आ रहा है? ये तो मैक्सिमम और मिनिमम से बना है ना। ऑप्टिमम मतलब क्या होता है? एट द ऑप्टिमम लेवल। ऑप्टिमम मतलब क्या होता है? बेस्ट पॉसिबल। एक होता है मिनिमम प्राइसिंग, मैक्सिमम प्राइसिंग, ऑप्टिमम प्राइसिंग। ऑप्टिमम प्राइसिंग में प्रॉफिट ज्यादा होता है। क्यों? मान लो कि 10 रुपए में बेच रहे हो। कितना? 10 रुपए में। तो 30 यूनिट बिका, कितना पैसा आया? और अगर 5 रुपए में, या चलो 2 रुपए में बेच रहे हो, 300 यूनिट बचा, तो कितना आया? 600। प्रॉफिट तो इसमें क्या है? एक एक पैसा प्रॉफिट है, तो कितना पैसा होगा? 6 रुपया प्रॉफिट हुआ इसमें। इसमें इसमें प्रॉफिट बहुत है। इसमें लगभग समझ लो 240 रुपए का प्रॉफिट है ना? बात समझ क्या रहा है? और एक आप बेच रहे हैं ₹8 पर, और आपका बिक गया 250 यूनिट। अब कितना फायदा हो गया? 2000 रुपया ना। तो ऑप्टिमम प्राइसिंग क्या है? 8 रुपया प्रति यूनिट आप बेचिए, है कि नहीं? क्योंकि 10 रुपये कर रहे थे तो प्रॉफिट कितना था? 200। 2 रुपये बेच रहे थे, प्रॉफिट कितना था? 6 रुपए। और अगर 8 रुपये बेच रहे थे तो प्रॉफिट कितना था? 2000 रुपये। तो मैक्सिमम प्राइसिंग क्या है? 10 रुपये प्रति यूनिट। मिनिमम प्राइसिंग क्या है? 2 रुपये। और ऑप्टिमम प्राइसिंग क्या है? ऑप्टिमम मतलब जहां पे प्रॉफिट या उत्पादकता क्या हो जाए? सबसे ज्यादा हो जाए। समझा क्या रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कीमत बढ़ाते हैं तो सामान कम बिकता है, कीमत घटाते हैं तो सामान बहुत बिकता है, लेकिन फिर प्रॉफिट क्या हो जाता है? कम। जैसे देखो ना, कितना यूनिट बिक रहा है? 2 रुपया करते 300 यूनिट बिक गया, तो फिर आपकी प्रॉफिट कहां पहुंच गई? 6 रुपए। क्यों? क्योंकि 2 रुपया 1 पैसा आपका लागत है। सॉरी, 1 रुपया 99 पैसा आपका क्या है? लागत है। तो एक ही पैसा बचा ना एक पर, उस हिसाब से 300 यूनिट भी बेच के आपने क्या कर लिया? या 2 पैसा बच रहा था तो कितना बचा? 6 रुपया हुआ ना। समझ रहे ना? अरे ऑप्टिमम प्राइसिंग क्या है? कि जब आपने 8 रुपए किया तो पहले 10 रुपए पे 30 यूनिट बिक रहा था, अब कितना बिकने लगा? 250 यूनिट। और प्रॉफिट भी ज्यादा है 8 रुपए में। यूनिट के हिसाब से कितना प्रॉफिट हो गया? 2000 रुपए। ये है ऑप्टिमम प्राइसिंग। समझ में आ रहा है ना? दैट नीड्स टू बी डिसाइडेड। बिजनेसमैन ऑपरेट लाइक दैट। हमारी कोचिंग इसमें कोई भरोसा नहीं करती है। वी आर हेल्टर स्केल्टर। सुने हो कि नहीं? हैं? हेल्टर स्केल्टर मतलब क्या होता है ना? here and there, here and there, in a chaotic way, not in any definite directions. The people were running helter skelter, मतलब कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। हाँ, in a chaotic order, in no definite direction. Vespers क्या होता है भाई? अनकाउंटेबल नाउन होता है हमेशा। क्या होता है ये? सिंगुलर। तो कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता। मॉर्निंग वेस्पर्स होते हैं, इवनिंग वेस्पर्स। चर्च प्रेयर्स, चर्च प्रेयर्स वेस्पर्स बोलते हैं ना। TOLL टोल होता है क्या? है? टोल मतलब होता है बजना। क्या?
घंटी। चाइम मतलब ही क्या होता है? टंग, टंग की आवाज बजना। चाइम मतलब ही क्या होता है? टंग की आवाज से बजना। घंटी, घंटा जो भी है, घंटा घर होता है ना, घंटा घर पे चाइम करता है ना। स्ट्राइक मतलब क्या होता है? घड़ी में घंटा बजना, घंटा पर घंटा बजना। तो जैसे एक घंटा होता है तो क्या होता है? हाँ, तो घड़ी में समय होना। When it struck 5 in the clock, in the clock, in the watch, वॉच, वॉच तो ऐसे होगा, दीवार पे कहीं पे बड़ा लगता है उसको क्या बोलते हैं? क्लॉक। As it struck 5 o'clock in the clock, I left for the station. मैं स्टेशन के लिए निकल गया। The train has left अलीगढ़, सही है। The train has left अलीगढ़, ये सही है कि नहीं बताओ? The train has left अलीगढ़, इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि वो अलीगढ़ से निकल चुकी है। उसके निकलने पर क्या है? फोकस है। प्रस्थान करने पर क्या है? फोकस है। और अगर हम ये बोले कि द ट्रेन हैज लेफ्ट फ्रॉम अलीगढ़, अब इसमें जोर इस बात पर रखे कि ट्रेन निकली कहां से? अभी अलीगढ़ से। दोनों के एम्फेसिस में फर्क है, समझ रहे ना? अभी अलीगढ़ से चली है, अलीगढ़ से चलने, अलीगढ़ पे जोर है, तो द ट्रेन हैज लेफ्ट फ्रॉम अलीगढ़। और चल चुकी है, इस बार जोर देना है, तो द ट्रेन हैज लेफ्ट अलीगढ़। कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा ना, इसे मालूम है ना? अराउंड द क्लॉक मतलब क्या होता है? अराउंड द क्लॉक है मतलब 24/7। तोहरा के सेविले आठों पहरिया, पूजिले चरण तोहार, छठिया मैया मिला रजिया। आठों पहरिया, समझ में आ रहा ना? आठों पहर, राउंड द क्लॉक, अराउंड द क्लॉक, 24/7। राउंड द क्लॉक विजिल मतलब, विजिल मतलब क्या होता है? निगरानी। तो अगर सिक्योरिटी पर्सोनल आर कीपिंग अराउंड द क्लॉक विजिल। विजिलेंस कमिश्नर कौन होता है? चीफ विजिलेंस कमिश्नर, सीवीसी, मुख्य सतर्कता आयुक्त, समझ ना? अब विजिलेंट है कोई आदमी, somebody is vigilant मतलब सतर्क है, चौकन्ना है। इनविजिलेटर, अंदर जो देखे, जांच करे। परीक्षक, कॉपी को कौन करता है चेक? एग्जाम हॉल में कौन रहता है? इनविजिलेटर। ऐसे से देखता है कुछ चोरी तो नहीं कर रहा है, सतर्क रहता है, भ्रष्टाचार ना हो उसको रोकने का काम, चीटिंग को रोकने का काम करता है ना? एग्जाम में चीटिंग करते हैं कि कॉपिंग करते हैं? चीटिंग कहां करते हैं पागल, कॉपिंग करते हैं। हम लोग चीटिंग करते हैं पर वो चीटिंग नहीं, कॉपिंग है ना? हूबहू, हूबहू, वर्ड फॉर वर्ड, या वर्बाटिम। वर्बेटिम मतलब एज इट इज। उस दिन मेरा ही उत्तर हूबहू लिख दिया। ही कॉपीड माई आंसर वर्ड फॉर वर्ड, या ही कॉपीड माई आंसर वर्बैटिम। ही कॉपीड माई आंसर एज इट वॉज, जैसा था वैसा। इट इज नहीं, इट वॉज। फास्ट बोल रहे हो ना? ऑन द राइज, बुलिश, है ना? ऑन वैक्स, ऑन द वैक्स, ऑन द वेन। ऑन द वेन मतलब क्या होता है? डिक्रीजिंग या फॉलिंग। प्लमेट जानते हो क्या होता है? गोता खाना, एकदम नीचे गिरना।
प्लमेट, है ना। प्राइसेस, स्टॉक प्राइसेस प्लमेटेड, मतलब मैंने सही स्पेलिंग नहीं लिखी है क्या? डबल टी नहीं होगा क्या? स्टॉक प्राइसेस प्लमेटेड। स्टॉक प्राइसेस प्लमेटेड, स्टॉक प्राइसेस बहुत नीचे क्या है, गिर गए। वैक्स क्या होता है भाई? बढ़ना। वैक्सिंग मून होता है क्या? है? वैक्सिंग मून कैसा होता है? तो क्या है ये? वैक्सिंग मून है। और उल्टा चलो अब, नहीं पढ़ रहा हूं। अब बताइए, यहां से यहां तक क्या था? वैक्सिंग, बढ़ता हुआ। और अब चंद्रमा घटता हुआ, वेनिंग मून, है ना। बेन मतलब क्या होता है? अरे बून और बेन नहीं पढ़े थे? बून क्या था? आशीर्वाद, वरदान। बेन अभिशाप। बेनफुल क्या है? हाँ? क्या है बताओ भाई? बेनफुल मतलब क्या होगा? खराब, बैड, है ना, हार्मफुल। पेन का मतलब क्या होता है? दंड। पेन का संबंध किससे है? दंड से, पनिशमेंट। पीनल मतलब दंडात्मक। पेनल्टी दंड, जुर्माना। पिनलाइज दंड देना, जुर्माना लगाना, है। पनिश दंडित करना, पनिशमेंट दंड, प्यूनिटिव दंडात्मक, है ना। प्यूनिटिव एक्शन दंडात्मक कार्रवाई। डाइव मतलब क्या होता है? गोता लगाना, एकदम नीचे गिरना। कहां कहां डाइव लगाते हो? क्रिकेट ग्राउंड पे लगाते हो कि नहीं? हाँ, डाइव करते हो। और कहां डाइव करते हो? पूल में, समंदर में, नदी में क्या करते हो? डाइव करते हो। डाइवर्स क्या होते हैं? गोताखोर। कैडेवर्स क्या होते हैं? कैडेवर्स मुर्दा होता है क्या? मृत जानवर। ह्यूमन बॉडी को भी कैडेवर बोलते हैं क्या? ह्यूमन बॉडी एनिमल नहीं है। मृत मानव, तो मानव शव, है ना। कैडेवर, कैडेवरस पीला, मलबला, पीला पिलपिला। क्यों हंस रहे हो भाई? ऐसा लग रहा है बीमार हो, है ना, बीमार सा। कैडेवरस, एग्जाम्पल बताओ कैडेवरस का।
है? गिरा ही दो यार, आज खत्म करो, है ना? कैडावरस क्या है? ही वॉज गॉन, गॉन्ट। गॉन्ट जानते हो क्या होता है? गॉन्ट का मतलब होता है, ये देखो, आज से 6 महीने पहले गॉन्ट ही था, लंबा, और शरीर में एकदम नहीं, हड्डी हड्डी क्या हो निकला, कांगर, मतलब सुना ना, एकदम हड्डी हड्डी जिसका दिखता हो, एकदम हड्डी दुबला, है ना, लंबा। तो अब लंबा है, खाना पीना नहीं मिला, कैडेवरस है, मतलब पीला पीला दिख रहा है उसका चेहरा, है ना? हाँ, कैडावोरस भी होता है क्या वर्ड? देखो तो, वोर मतलब खाना होता है, ईट, भक्षण करना। हाँ, कैडावोरस है, एग्जाम्पल पढ़ो। वोरस, VORUS, अघोरी लोग खाते हैं, क्या है कैडावोरस? कुछ मिला भाई एग्जाम्पल? स्कवेंज मतलब क्या होता है? कचड़े में खाना ढूंढ के खाना, या मृत जानवरों को खाना, स्कैवेंज, स्कैवेंजर, गिद्ध आदि, गिद्ध आदि। स्कैवेंजर एक और आदमी होता है, बताओ कौन? मल साफ करने वाला, मलमूत्र साफ करने वाला, हाथ से ही साफ करने वाला। इसका मतलब ये भी होता है, मलमूत्र साफ करना। भारत में मैनुअल हाथ से स्कैवेंजिंग होता है, पता है कि नहीं? कलकत्ता में कोई रहा है? बाप रे, मैंने तो देखा है मैनुअल स्कैवेंजिंग इन कैलकाटा। नाउ इट डजंट सिंक इन, कैसा भी हो सकता है। कुछ लोग होते हैं सफाई कर्मी जिनका ये काम ही होता है, दे डू इट मैनुअली, टोकरी में ढो ले जाते हैं डिस्पोज करने के लिए। इतना बुरा कस्टम है इंडिया में, हालांकि कानून बन गया रोकने के लिए ना इसको, तो कुछ हो नहीं रहा है, धीरे धीरे चलता है। समझ में आ रहा है ना? सोर मतलब क्या होता है? SOAR, बहुत ऊंचा उड़ना, सोरिंग प्राइसेस। सोर मतलब होता है बहुत ऊंचा उड़ना, सोरिंग हाइट्स मतलब बहुत ज्यादा ऊंचाई, है ना? बुलॉक का क्या मतलब होता है? बैल। तारा का छोटा थोड़ा सा, हिल का छोटा, हिलॉक, पहाड़ी। थोड़ा छोटा रूप ऑक होता है ना? बुल का छोटा भाई बुलॉक, हिल की बहन हिलॉक, समझ आ रहा है ना? हाँ। और भी कुछ दिमाग में आ रहा है? स्क्वैट मतलब क्या होता है? पलथी, पलथी मार के बैठना, एक कब्जा कर लेना, कब्जा। क्वार्टर्स क्या होते हैं? जो, देखो स्क्वाटर होगा, हाँ, कब्जादार। रेलवे क्वार्टर्स का हाल है कि वहां स्क्वाटर्स हैं, रेलवे क्वार्टर्स हैन बीन कैप्चर्ड बाय स्क्वाटर्स। वो विकेट ही नहीं कर रहे हैं, विकेट मतलब क्या होता है?
खाली करना, खाली कराना। वेकेशन क्या होगा? छुट्टी। वैक्यूम, वैक्यूम का स्पेलिंग देखना, निर्वात, खाली जगह। वैक्यूअस लुक ऑन हिज फेस, मतलब भकुआया हुआ, भकुआया। एक आदमी नहीं रहता है जिसको कुछ चेहरे पे सब भावहीन है, कब है? वैक्यूअस लुक है, एम्प्टी लुक है ना, वैक्यूअस लुक है ना। इवैक्यूएट मतलब क्या होता है? एक्स वैक्यूएट, खाली कराना। वैकेंसी क्या होता है? रिक्ति, खाली पद, खाली स्थान। ओनली द वेयर नोज वेयर द शू इंचेस। इंच करना मतलब चुटोकी, चुटोकी, चुकोटी, चिकोटी काटना है, समझा ना? जाके पांव न फटे, बवाई तो क्या जाने पीड़ पर आई। कहावत है ना कि जिसको घाव हुआ रहता है उसको मालूम है दर्द कैसा होता है, जिसको नहीं हुआ उसको क्या मालूम। ओनली द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस। पहनने वाला आदमी जानते हैं कि जूता कहाँ काट रहा है ना। कुछ बाद में उस अनुभव से गुजरा है, उसको उस दुख का मालूम रहता है ना। वैक्यूल होता है क्या? कहीं बायोलॉजी में होता है? सेल में होता है, प्लांट सेल में खाली स्थान है ना, वैक्यूल। क्यूरियोसिटी, किल द कैट। ये ईडीएम है, मालूम है क्या मतलब है? जब कोई बहुत सवाल पूछे आपसे तो आप ये कह देते हैं, इसका अर्थ ये है, याद है ना, बहुत सवाल करते करते बिल्ली मारी गई थी, है ना? ये कथा में था, कथा में है ये एक कहानी है जिसमें बिल्ली एक सवाल बहुत पूछती है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, अब क्या करना ही चाहिए कि नहीं, करूं कि नहीं, क्यों करूं, मारी जाती है उसी में, है ना? तो जब कोई ज्यादा सवाल पूछता है और ये कहना हो कि अब सवाल मत पूछो, बहुत पूछ लिए, तो ये नहीं कहते हैं कि डोंट आस्क एनी मोर क्वेश्चंस। क्या बोलते हैं? ये भी बोल सकते हैं, क्यूरियोसिटी किल द कैट। क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा, जानने की इच्छा, उत्सुकता। इस क्यूरियस आइज क्या मतलब है? क्यूरियस आइज का है, जानने के लिए बहुत क्या है, सुख है। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, सुना है ना, क्यूरियस आइज। सी यू टुमारो।